ऐसा थोड़ी कोई जरूरी है मंजर इतना मनी लगा है तो सब मंजर रह ही जाएगा। कुछ झरेगा, कुछ जरेगा, कुछ पड़ेगा, कुछ टिकोरा में गिरेगा, तब कुछ जाकर के बचेगा, तब पकड़ आम बन करके तैयार होगा। तो 4-5 पैदा कीजिएगा, हो सकता है कि आदमी मर जाए। अच्छा तो मरने के बाद रोना पड़ता है। हम बहुत के घर में देखे हैं कि रो रहे काहे ला भाई, तो इनका घर में लड़का जन्म ले लखल मर गया, मरने के बाद रोना पड़ता है। ये रोएगा कौन? बलि बोला कि धद ब्राह्मण आप हैं जी। ए पंडित जी, बेटा आपका मरेगा और रोने के लिए भाड़ा पर लाएंगे तो भाड़ा वाला कितना देर रोएगा? बेटा मरेगा आपका तो रोना आप ही को पड़ेगा। भगवान बामन बोले बस ये हम रोने गाने का काम नहीं करते हैं, हम ऐसे ही ठीक है, हम चले, हमको शादी वादी नहीं करनी है। ब्राह्मण देवता के रूप को देख करके, स्वभाव को देख करके बलि कहा, इतना समझाने के बाद लगा कि गाड़ी पटरी पर आ गई, अब चाबी लगा के चालू कर देना है, आई पटरी उटरी कबाड़ करके लेके चलो, कुछ लेना पड़ेगा। भगवान बामन बोले कि नहीं अब हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ लेना पड़ेगा। बलि जीत करने लगा। भगवान बामन बोले अच्छा तो ठीक है, यदि लेना पड़ेगा तो हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बलि सोच के विचार करके कह दो देगा? हाँ हाँ देंगे। बोले तो ठीक है, देना चाहते हो तो हमारे अपने पैर से 3 पग भूमि के संकल्प कर दो। बलि माता पर हाथ रखते हुए कहता है रहे बाभन के बामन, रहे बाभन के बामन, तुम्हें भिक्षा मांगने का अकल नहीं है पंडित जी। अरे विचार कीजिए किसके पास आप आए हैं। आप कहें तो पूरे हम साम्राज्य दे दें, ये 3 पग भूमि लेकर आप क्या कीजिएगा? अरे 3 पग भूमि में कहाँ कमंडल रखिएगा, कहाँ ठाकुर जी को आसन लगाइएगा, कहाँ हवन कीजिएगा, कहाँ शयन कीजिएगा, कहाँ भोजन कीजिएगा, कहाँ रसोई बनाइएगा। अब वो अपन पैर से थोड़ा ऊपर नीचे ताक करके देखिए ना कितना लंबा चौड़ा आपका पैर है। भगवान बामन उंगुल के तो थे, 3 पग लेकर क्या कीजिएगा? यदि 3 ही पग के जीत है तो कोई बात नहीं, हमारा कोई दैत्य नाप देगा जिसका 1 पग 1 योजन का होगा, 3 पग नाप देगा, 1 योजन में 4 कोस, 3 पग नाप देगा 12 कोस हो जाएगा। भगवान बामन बोले यदि बलि देना है तो हाँ कहो, नहीं तो हम चले, ज्यादा हम पढ़ाई नहीं पढ़ने के लिए आए तुम्हारे पास, हाँ या ना, वो एक बात है। शुक्राचार्य बात को समझ गए और कहते कि बलि सुनो सुनो, ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ो, ये कोई न बाभन है न कोई ब्राह्मण है, जहां संकल्प किया तो सब उलट पलट के रख देंगे, ये साक्षात नारायण है। बलि कहा गुरु जी अभी साइड हो जाए, अभी हम गुरु जी की बात नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रजवंता भय बुद्धि मंगलकारी। भगवान के मिलन के लिए गुरु पिता माता बंधु बांधव कोई भी आ जाए उस समय भगवान के मिलन में अलग कर देना चाहिए। यदि गलत रास्ते बताते हैं तो साइड कर देना चाहिए। ठीक आज बलि ने ठीक वही काम किया। गुरु जी मना करे थे नहीं दो, इन्होंने कहा नहीं नहीं, तो कहा कि ठीक है हम देंगे, तैयार हुई, बोले संकल्प लो। गुरु जी ने विचार किया कि चेला कैसे बच जाए। संकल्प में होता है अक्षत चंदन फूल तुलसी जल, बिना जल के संकल्प नहीं होता है। शुक्राचार्य ने विचार किया कि काहे ना हम झरिये में घुस जाते, जल ढारने के लिए झाड़ी रखे थे, झाड़ी में छिद्र होता है, छिद्र में जाके शुक्राचार्य बैठ गए। जल नहीं गिरेगा, संकल्प करा देंगे, शास्त्रार्थ करके यहाँ संकल्प अशुद्ध हो जाएगा। भला भगवान से क्या छुपा है। अच्छा चंदन फूल तुलसी सब ले लिए, बलि जल लो, अब झाड़ी से जल गिरा रहे, गिर ही नहीं रहा है। गिरे कैसे? शुक्राचार्य तो जाकर के वहां बैठे, कहेंगे लगता है इसमें कुछ अटका हुआ है। एक पूछ लिए, बामन भगवान अभिमंत्रित करके दिए, लो बलि थोड़ा इसको छेद को साफ करो। एक आंख से शुक्राचार्य ताक रहे थे और कुछ अभिमंत्रित करके दिए, सो शुक्राचार्य की एक बॉल फ्यूज हो गया। जैसी बॉल फ्यूज हुआ शुक्राचार्य भागे, जाओ तुम्हारा धन जाए धर्म जाए सब कुछ जाए, भागे। शुक्राचार्य प्राण बचा करके यहाँ जल गिरा, संकल्प हुआ। संकल्प लेते लेते भगवान बामन से त्रिविक्रम हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए त्रिविक्रम भगवान की। भगवान त्रिविक्रम हो गए।
लेकिन देने वाला बलि ये नहीं कहा, ये भगवान जिस समय आप हमसे मांगे थे तय तो इतने में हुआ था, 3 पग लेंगे अपने पग से हम, उस समय आप बामन उंगली पे थे, त्रिविक्रम हो गए, इतने बड़े हो गए, अब हम नहीं देंगे। बलि कह सकता था, लेकिन बलि एक शब्द नहीं कहा। 2 पग में भगवान पूरा तल अतल बीतल सुतल तलातल सब कुछ नाप दिए, कुछ शेष नहीं बचा। 1 पग बलि अभी बड़ा दानी बन रहा था, अब हम 1 पग कहाँ रखे, जगह बताओ। बलि कह सकता था, लेकिन बलि कहा ये भगवान हमारे धन दौलत के नाप दिए हैं, स्थान को नाप दिए हैं, बलि अभी बाकी है। भगवान के चरणों में बलि पड़ जाता है, हमें नाप लीजिए। भगवान बलि को नाक फांस में बांधना चाह रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा ये भगवान आप तो कहे थे कि एक वैष्णव के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ये तो हमारा पोता लगता है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, ये तो पोते लगता है, तीसरे कुर्सी में तो है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते कि नहीं प्रहलाद, आज हम बलि पर प्रसन्न हुए, और बलि पर प्रसन्न होकर के देवताओं को तो राज मिला, फिर पूछने नहीं देवता लोग आए कि भगवान कैसे झंझट में फंसे कि उबरे, निकले कि नहीं निकले, देवता लोग खोज खबर लेने नहीं आए। भगवान प्रसन्न हो गए बलि के ऊपर और बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। और भगवान पूछे बलि क्या चाहिए, बलि कहा ये भगवान हमरा कुछ न चाहिए, हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जिधर दृष्टि जाए बस आप सामने रहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी मांग है। भगवान स्वीकार किए। अब बलि के यहाँ सुतल लोक में भगवान द्वारपाल के काम करने लगे। आज नारद बाबा हरिगुण गान करते हुए पहुंचे कहाँ, मैया लक्ष्मी के पास। पूछ बैठे मैया लक्ष्मी से, मैया लक्ष्मी भगवान दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है। मैया लक्ष्मी बोली कि भक्तों के काम करने के लिए गए हैं। भक्तों के, हाँ हाँ कहीं गए होंगे भक्तों के काम करने के लिए। नारद बाबा बोले देख मैया झूठ मत बोलो, जब दिन गिर जाता है ना तो अच्छे अच्छे लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। नारद बाबा मैया लक्ष्मी से कहते हैं जब दिन गिर जाता है तो अच्छे अच्छे लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैया लक्ष्मी कहती है कि हे गुरुजी ये बुझौलिया हमको क्या समझा रहे हैं, हम समझ न रहे हैं। बोले मैया सही सही बताओ, माल मुद्रा है कि नहीं, खजाना खाली हो गया। मैया लक्ष्मी बोली कि नहीं, कोई कमी नहीं है, नहीं है। नीचे थोड़ा झांक करके देखो ना, नीचे वाले लोग क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति अब नहीं रहे, खाकपति हो गए। काहे कर्मे विषण कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। बोले 5000 के नौकरी पर दरमानी ये घड़ी कर रहे हैं, डंडा लेके गार्ड की वाला काम कर रहे हैं, गेट खोलो बंद करो, यही तो ड्यूटी है इनकी। मैया अंदर से कुपित हो गई, खींच गई। ए नारद बाबा ये क्या कह रहे हैं। बोले हाँ हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। नीचे उतर करके झांक करके देखो कि सब लोग कह रहे हैं कभी लक्ष्मीपति नहीं रहे, अभी खाकपति हो गए, 5000 के लिए गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। मैया लक्ष्मी कही हम समझे नहीं। बोले अभी तक पोस्ट कार्ड नहीं भेजे हैं, 1-2 महीना के पेमेंट नहीं आया है। मैया लक्ष्मी फिर खींच करके कहती सही सही बताइए। नारद बाबा बताते हैं ए मैया भगवान गए थे बलि के पास, आप बलि के पास ही जाकर के बंध गए। अच्छा तो कैसे छुड़ाया जाए। नारद बाबा बोले कि मैया बलि के बहन नहीं है, आप जाइएगा किस दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। बलि खुश होकर के कहेगा बहन कुछ मांग लो, यही कहना है ये भैया हमरा सब कुछ है, लेकिन इतना बढ़िया द्वारपाल ना है, यही कह के मांग के ले आना है। मैया लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन जाती है बलि के पास, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, कलावा बांधती है, राखी बांधती है। बलि प्रसन्न होकर के कहता है बहन मांगो। मैं लक्ष्मी मैया कहती कि ना भैया हमारा सब कुछ है, सब कुछ है, नहीं बहन मांगो। अब देने का आदत है जिसको, हाथ जिसका खुला है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज जिसका हाथ बंद है
उसका अरबों रुपया आ जाएगा तो उसको कोई खोलवा नहीं सकता। 10 बार विचार करेगा कि चमड़ी जाए कि दमड़ी जाए, चमड़ी जाए कि दमड़ी जाए, और दोनों निकल जाता है उसका। ठीक है, बलि की आदत पड़ा हुआ है देने का, दाता का हाथ कभी रुक नहीं सकता है। बहन मांगो, मैया लक्ष्मी कहती है भैया सब कुछ तो है ये हमरा भी, जखनी से आए द्वारपाल को हम देख रहे हैं, इतना बढ़िया द्वारपाल हमारे पास नहीं, द्वारपाले हमको देना। बलि समझ जाते हो ये तो मैया लक्ष्मी है। भगवान बामन को बलि मैया लक्ष्मी के हाथों सौंप